हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछला क्लास हम लोगों ने देखा भाज्य, भाजक, शेषफल और भागफल से संबंधित। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था, मज़ा आया होगा काफ़ी। इस तरह से आप लोगों को चीज़ों को तोड़ मरोड़ के कभी किसी ने समझाया नहीं होगा और आप लोग भी इस तरह से, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो स्वयं सोचे होंगे कि इस तरह से भी चीज़ों को किया जा सकता है और बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग प्रयास करते हैं। आप जानते भी होंगे तो चीज़ों को मैं इस तरह से उसको करके साधारण भाषा में, साधारण तरीके से, सरल रूप में, छोटे छोटे उदाहरणों के साथ इस तरह समझाने का प्रयत्न करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए और आप कभी परीक्षा हॉल में उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जिसको याद नहीं करना है उसको भूलने का क्या ज़रूरत है? और कौन कैसे भूलेगा? आपको अपना नाम कभी भूलते हैं? आप कभी कुछ नहीं बोलते हैं। आप कहाँ के हैं निवासी, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, माता पिता का नाम, ये सब, गांव घर, सब कोई भूलता है? नहीं भूलता है। तो ठीक उसी तरह से मैं थे, आप इसको समझ लीजिए, आपके जहन में बैठ जाएगा इस तरह से। मैं यही प्रयास करूँगा कि कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। आप मेरा वीडियो देखिए, केवल वीडियो देखिए और कुछ भी नहीं। और जब आपको फुर्सत लगे तो हम कहेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस तो करना होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि सारा चीज़ तो हम बता ही देते हैं, जितना तरह का क्वेश्चन रहता है एक भी छूटता तो है नहीं। और आप भी किसी परीक्षा का उठा लीजिए, एकदम नीचे स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक सब हम बताते हैं, सब डिस्कस करते हैं। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछले क्लास को मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा से देखा होगा और सराहा होगा। आपका कमेंट्स और लाइक का हमें इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, पिछला क्लास नहीं देखे हैं, उनसे उनको सलाह दी जाती है कि आप जाइए पिछला वीडियो देखिए। मैं इसको लिंक करने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में और फिर उससे आपको बहुत सहूलियत होगी। आगे मैं बताऊंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन जिस तरह से पहला वीडियो मैंने बनाया है उतना अच्छा हम आगे तो नहीं ना समझा पाएंगे, एक ही चीज़ को बार बार नहीं ना कह पाएंगे। इसलिए आप लोग देखिए और आगे हम प्रयत्न करेंगे और अच्छा से धीरे धीरे पढ़ाने के लिए। फिर स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, समझ गए चीज़ों को तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न देखिए बाबू, आपकी स्क्रीन पर है। भाग के एक प्रश्न में शेष 6 है, रिमाइंडर 6 है। यदि भाजक, भाजक मीन्स डिवाई क्या होता है, डिवाइजर, भागफल यानी कोटेंट का 5 गुना हो तथा शेषफल यानी रिमाइंडर के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो तो भाज्य कितना है? भाजक 2 बार निकलेगा, एक भागफल का 5 गुना करके तथा फिर भाजक निकलेगा शेषफल के 3 गुना, शेषफल के 3 गुना में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो भाज्य कितना है? भाज्य का मतलब है ये कैपिटल डी, यानी डिविडेंड कितना है। जैसा कहता है वैसा करेंगे। भाजक कितना है? एक बार भाजक क्या हो गया, भागफल के 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है। फिर कह रहा है कि फिर वही भाजक तथा शेषफल के 3 गुना, यही भाजक क्या है, शेषफल यानी रिमाइंडर के 3 गुना में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यह दोनों तो बराबर हो गया कि नहीं? या पहला और दूसरा तो बराबर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, भागफल और शेषफल का यहाँ मान अब हम लोग को पुट करना चाहिए। शेषफल कितना है? 6। अब देखिए भाजक का मान कितना हो गया, 36 18 2 20। जब भाजक का मान 20 हो गया तो यहाँ पे मान पुट करेंगे तो भागफल का मान निकल जाएगा। भाजक का मान पुट करते हैं 1 से, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं बाबू, इतना जरूरत नहीं है करने का। 20 इज इक्वल टू, ये भागफल हुआ,
कोटेंट, ठीक है, और इंटू 5, ये कट जाएगा, 5 चौका 20। कोटेंट का मान यानी भागफल का मान कितना आया, भागफल आपका 4 आ गया। और शेषफल कितना है आपका, शेषफल कितना है 6 है, और भागफल है 4, अभाजक है ये है आपका 20। तो अब हमको आप बता दीजिए कि संख्या नहीं निकलेगा, संख्या क्या होगा, संख्या क्या हो गया, संख्या हो गया भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक क्या होगा d इंटू भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या होता है q प्लस शेष, रिमाइंडर करके देखिए बाबू, आपका भागफल कितना आया है और भाजक कितना आया है, भाजक है 20, भागफल है 4 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 6, मान कर लीजिए आगे कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 प्लस 6 86, 86 आपका आंसर होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 1365 है, इनमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 4 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, 15 आता है, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या का वैल्यू बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है, दो संख्याओं का योगफल, सबसे पहले हम करेंगे x प्लस वाई, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है, 1365 है, इनमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर, बड़ी संख्या x मान लेते हैं, छोटी संख्या y, भाग करने पर, ठीक है, भागफल 4 आता है बाबू, और शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 15। तो यहां से एक समीकरण बन जाता है, x इज इक्वल टू 4y प्लस 15। हम बताए थे कि y से 15 में गुना नहीं होगा पिछला क्लास में, ये रिमाइंडर है, ये शेष है, ठीक है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, एक इक्वेशन हो गया, और ये मेरा, ठीक है, दूसरा इक्वेशन हो गया, पहला पहले से था। अब क्या करेंगे 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 फ्रॉम 1 माइनस 2 क्या होगा बाबू, 1x प्लस वाई होगा, 1365 है ही, और 2 कितना है x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा 5y, यह कट जाता है, और यह इसमें से घट जाएगा 1365 से, तो यह 1350 होगा, 5 इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या हम y ही माने हैं तभी उसमें भाग किए हैं। अब यह मान हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 सते 35, 270 हमारा आंसर होगा बी। आगे देखते हैं बाबू, प्रश्न आप लोगों के सामने है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, गिनती की संख्या में जब हम 0 जोड़ देते हैं तो वह होल नंबर हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। जो 1 से बड़ी है, हम बताए हैं पिछले के क्लासों में, आप लोग क्लास देखिए, उसमें वीडियोज़ में, पिछले के वीडियोज़ में लिंक भी है, आप लोग देखिए, उसमें सब मिलेगा, संख्याएं 24-25 किस्म की संख्याएं हम बताए हैं, जो बहुत अच्छा से बताया गया है। तो 1 से बड़ी है, किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, ये 2 4 6 5 जो भी है हो सकती है, तब n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा। अभी इसके जगह पर हमको 1 से तो बड़ी है तो 1 लेंगे नहीं, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 1 लेंगे, 4
2 दूनी का 4 माइनस 1 3 हो गया, इन्हें 12 होगा। 12 से तो हमेशा विभाजित होगी, हमेशा 12 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न, आइए बाबू प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेष यानी पहला शेष R1 91 बचता है, प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल यानी R2 क्या प्राप्त होगा। हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, हम बताए हैं, क्या बताए हैं, हम ये बताए हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, पहला यही देखना है कि यह क्या है, यह क्या है, यह डिवाइजर है, पहला डिवाइजर है, पहला भाजक है, पहला भाजक है, और यह क्या है, दूसरा भाजक है। इससे भाग करें, जिससे भाग करते हैं वो डिवाइजर होता है, तो शेष बचता है इतना, तो इससे भाग करें तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो यदि पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से पूरा पूरा कट जाता है तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला शेष से, पहला रिमाइंडर से R1 में R2 से भाग करने से हमारा रिमाइंडर निकल जाता है, दूसरा रिमाइंडर R2 से नहीं, सॉरी R2 निकालना है हमको, D2 से भाग करना है। D1 दिया है, D2 भी दिया है, अब यहाँ पे R1 दिया है, R2 पूछ रहा है। R1 क्या दिया है 91, D2 क्या दिया है 17, D1 क्या दिया है 102। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं कि D1 में D2 से डिवाइजर पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग दीजिए। यदि पूरी तरह से कट जाता है तो कुछ नहीं करना है, शेषफल को दूसरे भाजक से, डिवाइजर से, D2 से भाग करके आंसर ला देंगे। ठीक है, हमने रूल भी लिखा था। तो आइए इसमें देखते हैं 102, इससे कट रहा है क्या 17 पचे 85, 17 छक दिलोत्तर से 102, 102, 17 6 जा 102। ये तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर कैसे लाना है तो ANS लिखिए और यहाँ पे सेट कर दीजिए 91/17, यही आपका रिमाइंडर हो गया ANS में। 17 पचे 85, 85 और 6 91, 6 आपका रिमाइंडर हो गया, आंसर A। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए बाबू प्रश्न को देखते हैं। यदि एक संख्या को 841 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर 52 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 43 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ठीक है, 841 से भाग करते हैं तो 841 क्या है, 841 डिवाइजर है, पहला भाजक है, फर्स्ट डिवाइजर, और सेकंड डिवाइजर 43 है, जिससे भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है। तो अब हम डिवाइजर फर्स्ट में डिवाइजर सेकंड से भाग करेंगे। यदि पूरा पूरा चला जाता है, कोई कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, इसमें इससे भाग देंगे और हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 52 में 43 से भाग करेंगे, 52 में 43 से भाग करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या होगा 9। ये मेरा आंसर होगा, लेकिन कब, जब देखेंगे वो पूरा पूरा कटता है तब। आइए देखते हैं क्या पूरा पूरा कटता है। ये 841/43, ये D2 है। ठीक है, ये D2 है और ये D1 है। डिवाइजर को हम D से, छोटा D से लिखते हैं और डिविडेंड को बड़ा D से लिखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। अब ये कितना मत में कटेगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 दूनी का 6 बार जाएगा, और ये 1 बार में ही जाएगा, और ये 4 दूनी का 8 आ जाएगा, तो ये 86 हो जाएगा, लेकिन 84 ही है, एक ही बार में जाएगा।
एक ही बार में जाएगा तो 43 होगा। क्या होगा बाबू? 43। बचेगा क्या? देखेंगे, ऐसे पेन की कोई जरूरत नहीं है। बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 4 1 1, ठीक है, 411 बचेगा। और हमको डिवीजन किससे देना है? 43 से देना है, 43 से देना है। तो 411 में 43 से भाग देंगे तो यदि 430 रहता तो 10 बार में कट जाता। 430 रहता तो 10 बार में कट जाता। 430 है नहीं, 411 है जो कभी कटेगा नहीं, ये कभी कटेगा नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमने बोला था DI होगा, डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है। आप लोग ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि 52/43 सब तो बहुत अच्छा से बताए हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए जल्दी लिख दीजिए। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? होगा? होगा? आंसर में रहता है, नहीं होगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं बाबू अगला प्रश्न। आइए बाबू प्रश्न देखते हैं। भाग देने की एक प्रक्रिया में भाजक यानी डिवाइजर भागफल यानी कोटेंट का 10 गुना है, 10 टाइम्स है, और शेष रिमाइंडर का 5 गुना है, 5 टाइम्स है। यदि शेष यानी रिमाइंडर 46 है तो भाज्य कितना है, डिवाइजर कितना है? डिवाइजर है बड़ा डी है, और भाज्य क्या होता है? डिविडेंड कितना है? इसमें डिविडेंड पूछ रहा है। समझिए आप लोग प्रश्न को। भाग देने की एक प्रक्रिया में भाजक यानी छोटा डी, डिवाइजर के भागफल का 10 गुना है, 10 टाइम्स है कोसेंट का, और रिमाइंडर का 5 गुना है। ठीक है, कौन? भाजक ही है, भाजक ही 2 बार है। भाजक एक बार क्या है? एक बार भागफल का 10 गुना है, और भाजक ही एक बार क्या है? शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल है 46। शेषफल है 46, तो भाजक कितना आ जाएगा? 6 पचे 30, 5 का 20 और 3 23, 23 हो जाएगा भाजक। जब भाजक मालूम हो गया 230, तो हमको भागफल तो मिल जाएगा ना आसानी से। भागफल क्या हो जाएगा? भाजक बट्टा में कितना? भागफल बराबर भाजक बट्टा में 10। ठीक है, और भाजक क्या है? 230/10। 230/10 यानी इसका मान हो जाएगा 23। 23 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 23। किसका? भागफल का मान हो जाएगा, और भाजक है ही और शेष है ही, तो आपको भाज्य निकालने में दिक्कत कहाँ है? भाज्य बराबर क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए आप लोग। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, भाजक क्या आया? भाजक क्या आया? भाजक आया 230। कोटेंट भागफल कितना आया? 23 प्लस कितना? शेष 46। अब कीजिए आप लोग, 23 का स्क्वायर कीजिए। 23 का स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आइए हम लोग करते हैं। 23 तिया 69, 69 हुआ। ठीक है, और 23 दूनी का 46, 46 और 6 कितना हुआ? 52, 5290 प्लस 46। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6
9 4 13 के 3, फिर 2 1 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5336। ये कहाँ है? ये है लेकिन 30 है। खैर, पेन मिस्टेक हो गया होगा या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। चलिए, यही हमारा आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा या पेन मिस्टेक। आपका आंसर आया 5336। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइए। प्रश्न को देखिए बाबू। एक संख्या को 552 से भाग करने पर प्राप्त शेष फल 142 है, R1। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दे, 24 से भाग दे, तो प्राप्त शेष फल यानी R2 क्या होगा? R2 का मान पूछ रहा है आपको। 21, 23, 22 या 18 क्या होगा R2 का मान? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मेथड है वो क्या है। तो पहला डिवाइजर जो है 552 है, दूसरा डिवाइजर जो है 24 है, और पहला जो रिमाइंडर है R1 है, जो कि दिया हुआ है 142, दिया ही रहता है। R2 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या यह इससे कट रहा है। पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से कट रहा है पूरा पूरा। यदि कट जाता है तो काम बन गया, जल्दी काम होगा। 552 में 24 से भाग करेंगे और देख लेंगे हम क्या होगा। देखिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। 24 दूनी का 48, 48 हुआ। ठीक है, 3 मर्द में तो जाएगा नहीं, 6 हो जाएगा। 3 दूनी का 6 हो जाएगा यहीं पे। 24 दूनी का 48, बचा कितना? 7। 52 में 48 को आप हटाइए तो 7 बचा। 7 2 72। 24 में 24 से करना है 72 से, फिर जो बचा है 24 दिया 72, खत्म हो गया, कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है? 142 में 24 से भाग कर दीजिए, यही रिमाइंडर आपका 2 बच गया। ठीक है, यही आंसर आ गया। अब 24 का पहाड़ा पढ़िए। 24 दूनी का 48 होता है, 24 दिया 72, 24 चौका 96, 24 पाँचे 20 से 120 होता है। ठीक है, जब 120 हो गया 24 पाँचे, तो 24 छः का 44 से होगा 144, 144 होगा। 142 ही हमारे पास है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू? यहाँ पे हमारा मान आएगा -2, रिमाइंडर -2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर -2 आएगा। ठीक है, 144 जा रहा है, 144 जा रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा -2 आएगा, और रिमाइंडर को घटा के लिखते हैं, तो घटा के लिख दीजिए 22, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी न्यूनतम संख्या को, न्यूनतम मीन्स छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है, जिसे 2, 3 और 5 से भाग करने पर उत्तरोत्तर या क्रमागत दोनों एक ही है, सक्सेसिवली भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, हमने उत्तरोत्तर पढ़ाया है, क्रमागत पढ़ाया है, सक्सेसिवली पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है? क्रमशः भी पढ़ाया है, रिपीटेडली भी पढ़ाया है कि वो संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए, इसमें ऐसी संख्या बोल रही है, तो ऐसी संख्या प्रश्न में है, तो इसको बनाने का कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेन उठाइए, 2, 3, 5 से भाग देने पर
क्या बचता है शेष। ये क्रमशः नहीं है, ये तो बाद में आता है, ये मेन चीज है, इसको हम देखेंगे। क्रमागत क्या आता है, शेष आता है 1 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें इससे जोड़ेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे इस एरो के तरफ, इसमें गुना होगा, फिर नीचे आएंगे तो इसको प्लस करेंगे और फिर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे आएंगे तो प्लस करके संख्या का मान लिख देंगे। ठीक है, 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 3 से गुना कीजिए 24 24, 24 में 2 जोड़िए 26, 26 में 2 से गुना कीजिए 52, 52 में 1 जोड़िए 53 यानी 53। अब क्या पूछ रहा है कि इसी को यदि 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए आप लोग। 7 7 जा 49, रिमाइंडर हुआ 4, रिमाइंडर हुआ 4, आंसर हुआ बी। इस तरह का और प्रश्न कुछ कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या को उत्तरोत्तर यानी क्रमागत या सक्सेसिवली 4 और 5 से भाग करने पर प्राप्त शेष क्रमशः 1 और 4 है। उसी संख्या को उत्तरोत्तर क्रमागत रूप से या सक्सेसिवली 5 और 4 से भाग देने पर शेष फल रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 5 से भाग देंगे आप तो क्या आएगा, और 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यह देख लेते हैं कि उत्तरोत्तर क्या होता है। उत्तरोत्तर का मतलब क्रमागत भी लिखा हुआ है, सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का तात्पर्य है भागफल में बार बार भाग देने की विधि। ठीक है, भागफल में ही बार बार भाग देंगे। ठीक है, जिस संख्या से डिविजर से भाजक से भाग देंगे भाज्य में, तो जो भागफल आएगा, कोटेंट आएगा, उसी में फिर भाग देते जाएंगे। यही प्रक्रिया होगी इसमें। और दूसरा क्या है, क्रमशः। क्रमशः का तात्पर्य होता है रिपीटेडली। पिछले क्लास में खूब सुंदर से पढ़ाए हैं। रिपीटेडली का मतलब होता है एक ही संख्या में बार बार भाग देना। एक ही संख्या में बार बार भाग देना। अब इतना हम पहले क्लास में भी पढ़ाए, ये दूसरा क्लास है, इसमें भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा के लिए ये समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा। लेकिन जब एग्जाम्पल ले करके इसको हम लोग समझेंगे तो फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, चलिए तो इसे बनाते हैं हम। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि 4 और 5 से भाग करने पर क्रमागत रूप से 4 एवं 5 से भाग करने पर शेष 1 और क्या आता है, 4 आता है। और यह हम विधि तो जान ही चुके हैं। इसको जोड़ना है, इसको गुना करना है और इसको जोड़ना है। जो क्रॉस है उसको गुणा करना है, और जो सीधा आ रहा है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो अलग हो गया,
ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, ठीक है। और ये क्रॉस हो गया। तो ये जो वर्टिकल है सीधी लाइन है, तो इसको हम जोड़ेंगे। 5 4 9 चौका 36 प्लस 1 37। आपका संख्या आ गया 37। बनाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, समझना जरूरी है। आप बना जरूर दीजिएगा, आंसर कुछ और आएगा और ऑप्शन में गलत आंसर भी रहता है और वही गलत आंसर आप मार के आइएगा। कहेगा हम तो सब बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन आप तो गलत करके आए हैं। लेकिन जो बच्चे समझ जाएंगे अच्छा से ध्यान से, उनसे गलती कभी नहीं होगी और एक्यूरेसी भी रहेगा और कम समय में बिना कंफ्यूजन का करके भी आएंगे। दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। हमने जो कर दिया 100% कर दिया, समय कहाँ रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसी संख्या को उत्तरोत्तर क्रमागत रूप से मतलब सक्सेसिवली, यानी भागफल में भाग करने की विधि, बार बार भागफल में भाग करने की विधि। यानी 37 से आप भाग किए किस में, 37 में भाग किए 5 से, तो 5 से भाग किए तो 5 साते क्या आएगा 35। क्या बचा बाबू, रिमाइंडर 2, शेष बचा 2। तो क्या शेष प्राप्त होगा, 2 शेष बचा, रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ये क्यों है, भागफल है। अब इसी में फिर भाग करेंगे, ठीक है, समझिए बात को। अब इसी में फिर भाग करेंगे किससे, अगला से, 4 से। नेक्स्ट 4 है, 4 एकम 4 होगा, नीचे क्या आएगा 3। अब की बार हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें 2 और 3 आएगा, 3 और 2 आएगा, वो गलत है, वो नहीं आपका आंसर होगा। 3 और 2 आप कर दिए, ये गलत हो गया, सक्सेसफुल। आपका आंसर होगा 2 और 3, ठीक है, इस चीज को समझना है। 2 और 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझाते हैं थोड़ा सा इसको, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए कोई संख्या 37 है, 37 संख्या है, तो इसको आप 5 से कीजिए, 5 7 35, ठीक है। यह भागफल आया और शेषफल क्या आया, शेषफल आया 2। यहां पर क्या बचा, 5 7 35 आ गया, शेषफल आया 2। अब भागफल को फिर से हमको करना है, भागफल को फिर से हमको करना है, ठीक है। 5 7 35, शेषफल आया 2, 35 और 2 37, ठीक है। अब ये भागफल है, कोटेंट है, इसको फिर से करना है। तो अब किससे करना है, क्रमागत रूप से। एक बार 5 से कर लिए, अब 4 से करेंगे। हमारा एक रिमाइंडर 2 आ गया, ये रिमाइंडर दे रहा है, हमारा एक रिमाइंडर 2 आ गया। दूसरा रिमाइंडर किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 होता है। और हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। यही सक्सेसिवली है, यही उत्तरोत्तर एक के बाद एक, ठीक है। और इसी को क्रम आगत, क्रम से आने वाला, विच इज कमिंग इन ऑर्डर, क्रम आगत, क्रमागत कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं और एकदम बढ़िया झकास क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 4-5 किस्म का क्वेश्चन इसमें पूछता है टाइप का, कुछ भी छूटेगा नहीं आप लोगों का। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको देखिए, वॉच कीजिए, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमको कमेंट में जो बच्चे समझ रहे हैं उसको कमेंट में बताएं कि कहाँ कोई कमी है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, सुधार किया जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।